हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैडिक। तो आज का हम क्विज शुरू करते हैं करंट अफेयर का। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? लॉकडाउन, कोविड-19, क्वारंटाइन या कोविड वैक्सीन? तो इसका सही उत्तर क्या है? यह है क्वारंटाइन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के तौर पर चुना गया है। इस शब्द ने पहले स्थान पर आने के लिए लॉकडाउन और महामारी जैसे अन्य शब्दों को हरा दिया है। नवीनतम डाटा में प्रदर्शित होने के बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी में क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। यह नवंबर के आरंभ में समग्र व्यूज 1,83,000 से अधिक के लिए और सर्च स्पाइड 28,545 के तौर पर शीर्ष 5 में रैंक करने वाला एकमात्र शब्द था। इस शब्द ने मार्च 18-24 2020 सप्ताह में सर्चेस में सबसे अधिक उछाल दिखाया जब दुनिया भर के कई देशों ने कोविड-19 के प्रकोप को मद्देनज़र लॉकडाउन की घोषणा की थी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी अंग्रेजी सीखने के लिए दुनिया की शीर्ष शब्दकोश वेबसाइट है। यह शब्दकोश न केवल यह दिखाता है कि वास्तविक दुनिया के संदर्भों में कैसे विभिन्न शब्दों का उपयोग किया जाता है, बल्कि उन शब्दों की परिभाषा भी इस डिक्शनरी में दी गई है। तो सबसे ज़्यादा 2020 में वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? वह है क्वारंटाइन। तो आगे चलते हैं हम। जापान का स्पेस क्राफ्ट एस्टेरॉइड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा? 6 दिसंबर 2020, 14 दिसंबर 2020 या 21 दिसंबर 2020 या 9 दिसंबर 2020? तो कब लौटेगा? 6 दिसंबर 2020। जापान का स्पेस क्राफ्ट एस्टेरॉइड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर 6 दिसंबर 2020 को पृथ्वी पर वापस लौटेगा। पृथ्वी से करीब 34 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित रायुगु एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह पर शुक्रवार को जापान का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतर गया। पिछले साल जून के अंत में ही जापान का यह स्पेसक्राफ्ट रायागु के पास पहुंच गया था। तब से यह 20 किलोमीटर की ऊंचाई से रायागु की परिक्रमा कर रहा था। गत अक्टूबर में ही इसे रायागु की सतह पर उतरना था, लेकिन एस्टेरॉइड से जुड़ी जानकारी के कारण लैंडिंग के लिए सही जगह तलाशने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट के मिशन को थोड़ा टाल दिया गया। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस यान के द्वारा जुटाई जानकारियों से सौर मंडल की उत्पत्ति और विकास के साथ कई अन्य रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। आगे चलते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा जॉइंट एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर जिस कोविड-19 वैक्सीन के लिए साझेदारी की है, उस वैक्सीन का नाम क्या है? कोविड-19 वैक्सीन, कोविड प्रोटेक्शन, कोवैक्स या कोविशील्ड? तो इसका सही उत्तर, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा जॉइंट एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर जिस कोविड-19 वैक्सीन के लिए साझेदारी की है, उस वैक्सीन का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कोविशील्ड। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने 28 नवंबर 2020 को यह सूचित किया है कि ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकार जुलाई 2021 तक कोविड शील्ड वैक्सीन की 300-400 मिलियन खुराक खरीद सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वैश्विक फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका के साथ कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के लिए साझेदारी की है। अदार पूनावाला ने यह भी कहा है कि ऐसे संकेत है कि जुलाई 2021 तक कोविशील्ड वैक्सीन की 3 से 4 मिलियन खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जा सकती है। इस वैक्सीन के वितरण के सवाल पर SII के प्रमुख ने यह जवाब दिया कि कंपनी की प्राथमिकता भारत और कोवैक्स देश है।
यह वैक्सीन शुरू में भारत में और फिर विभिन्न कोवैक्स देशों में वितरित की जाएगी जो मुख्य रूप से अफ्रीका में है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME मंत्री नितिन गडकरी ने 30 नवंबर 2020 को आभासी हेरोसिस एशिया मीटिंग 2020 को संबोधित करते हुए MSME क्षेत्र में कितने रोजगार के अवसर निर्मित करने की भारत सरकार की योजना के बारे में जिक्र किया है। 5 करोड़ रोजगार के अवसर, 4 करोड़ रोजगार के अवसर, या 2 करोड़, या फिर 1 करोड़ रोजगार के अवसर। तो कितना किया है? 5 करोड़ रोजगार के अवसर, यानी MSME मंत्री नितिन गडकरी ने 30 नवंबर 2020 को आभासी हेरोसिस एशिया मीटिंग 2020 को संबोधित किया और यह कहा है कि केंद्र सरकार केवल MSME क्षेत्रों के लिए 5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए की योजना बना रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया में शीर्ष ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र होगा और चीन की तुलना में भारत विकास की अधिक संभावनाएं हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि कच्चे माल की उपलब्धता, प्रतिभाशाली युवा जनशक्ति और केंद्र और राज्य सरकारों की अनुकूल नीतियां भारत को निवेश करने के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना रही है। दरअसल एशिया इस महामारी के दौर में भी प्रभावशाली प्रगति कर रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को भी इस दौरान अधिक टिकाऊ और लचीला बना रहा है। तो अगला है हमारा हेरोसिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधन के मुताबिक केंद्र सरकार की योजना का लक्ष्य MSME को 48% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है कितना? ये किया है हमारा 60%। 48% से बढ़ा के 60% कर दिया गया है। वर्ष 2020 के हेरोसिस एशिया मीटिंग में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया में शीर्ष ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र होगा और चीन की तुलना में भारत में अधिक संभावनाएं हैं। हेरोसिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान MSME के क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजना को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास में MSME के योगदान को 30% से 40% तक बढ़ाना है। इसका लक्ष्य MSME निर्यात को 48 से बढ़ाकर 60% तक बढ़ाना है। एशिया और दुनिया में 400 से अधिक प्रमुख राजनीतिक नेता और कारोबारी हेरोसिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान एकत्र हुए, यानी जो आर्थिक विकास कितना है उसको 30 से 40% और जो निर्यात है वो कितना 48 से लेके हमारा 60%। नेक्स्ट चलते हैं हम। DRDO ने दिल्ली कैट के किस अस्पताल में हाल ही में कोविड-19 रोगियों के लिए ICU बेड बढ़ाए हैं? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, सफदरगंज अस्पताल दिल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल दिल्ली, राज मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली। तो DRDO ने दिल्ली में कोविड-19 रोगियों के लिए ICU बेड बढ़ाए हैं किस अस्पताल में? तो ये हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल दिल्ली। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 29 नवंबर 2020 को घोषणा की है कि इसने दिल्ली कैट के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में ICU बेड्स की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी है। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामले की संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार की सलाह पर यह कदम उठाया गया है। ICU बेड्स की संख्या में वृद्धि के लिए वर्तमान में उपलब्ध ऑक्सीजन पाइपलाइनों और ICU मॉनिटरों के अपग्रेडेशन जैसे अधिक अतिरिक्त उपकरणों की उपलब्धता की आवश्यकता थी। ICU वार्ड में सभी बेड्स को ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया गया है। इस अस्पताल में दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आने वाले रोगियों को भी भर्ती कराया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के
स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी। जैनटेक, रनबैक्सी, हेटेरो या शिप्ला। तो इसका सही उत्तर क्या है? हेटेरो। भारत में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हेटेरो हर साल रूस के स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी। यह निर्णय रूस के हेटेरो और RDIF सॉवरेन वेल्थ फंड के बीच 27 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित किए गए एक समझौते के तहत लिया गया है। हेटेरो वर्ष 2021 की शुरुआत में भारत में स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू करेगी। हेटेरो ने अंतर्राष्ट्रीय विपणन निदेशक बी मुरली कृष्ण रेड्डी ने यह कहा है कि कंपनी भारत में क्लिनिकल परीक्षण के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही है। हमारा मानना है कि वैक्सीन का स्थानीय स्तर पर निर्माण मरीजों के लिए इस वैक्सीन की त्वरित पहुंच को सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। स्पुतनिक के अंतरिम नैदानिक परीक्षण के आंकड़ों से यह पता चला कि यह टीका 28वें दिन 91.4% तक प्रभावी और 42वें दिन 95 तक प्रभावी है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? 4.8%, 0.8%, 5.5% या 7.5%। तो इसका सही उत्तर है हमारा 7.5%। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.5% तक गिरावट हुई है। यह संकुचन वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही से एक प्रतिक्षेप है। अप्रैल से जून तिमाही, पहली तिमाही वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट आई थी, जिसमें 40% से सबसे अधिक पहला संकुचन दर्शाया था, क्योंकि कोविड-19 महामारी ने उपभोक्ता मांग और निजी निवेश को प्रमुख रूप से प्रभावित किया। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के लिए आधार मूल्य पर लगातार GVA की कीमतें वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में अनुमानित रूप से 30.49 लाख करोड़ रुपए आधार वर्ष 2011-12 थी, जबकि 2019-20 की दूसरी तिमाही में 32.78 लाख करोड़ रुपए थी। इससे 7% का संकुचन दिखा है। आज का हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आए हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।